और बात वक्फ संशोधन विधेयक की। सूत्रों से खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में बिल को रजामंदी मिली, मंजूरी मिली कैबिनेट की और संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का ये नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे 19 फरवरी को कैबिनेट से मंजूरी मिली और बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई थी। हालांकि विपक्ष ने तब इस रिपोर्ट को फर्जी बताया था। संसद में खूब हंगामा भी हुआ। 27 जनवरी को जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि विपक्षी सांसदों के संशोधन खारिज हो गए थे। अब समझिए कि वक्फ बिल की टाइमलाइन क्या है, किस दिन क्या फैसला हुआ या क्या डेवलपमेंट आया। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में ये पेश किया गया था, जब किरण रिजिजू ने इसे पेश किया था। हालांकि तुरंत इसे जेपीसी को भेजने पर सहमति बन गई। फिर 22 अगस्त 2024 को 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक होती है। फिर 29 जनवरी 2025 को जेपीसी की आखिरी बैठक हुई इसी साल और बहुमत से रिपोर्ट को मंजूरी मिली। 30 जनवरी 2025 को जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी। फिर 13 फरवरी को 2025 में ही संसद में दोनों सदनों में रिपोर्ट पेश की गई। हालांकि खूब हंगामा शुरू हुआ। अब समझिए कि इसमें बदलाव क्या है। पुराना कानून क्या था, नया कानून क्या है। पुराने कानून में था कि विवाद पर सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील हो सकती है, लेकिन अब रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। पहले यह था कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला होगा, लेकिन अब ट्रिब्यूनल का फैसला भी हाईकोर्ट में चैलेंज हो सकता है। पहले यह था कि जमीन पर मस्जिद अगर है या कोई इस्लाम से जुड़ा हुआ काम हो रहा है तो वो जमीन ऑटोमेटिक वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में नहीं दी है जमीन, तब तक संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव दिख रहा है कि वक्फ बोर्ड या परिषद में 2 गैर पदेन सदस्य के अलावा 2 नामित मुस्लिम सदस्य भी इसमें होंगे। ये एक बड़ा बदलाव यहाँ दिख रहा है। तो वक्फ बिल में कुल ऐसे 14 बदलावों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, जिसे 10 मार्च से होने वाले बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सदन में रखा जाना है। हालांकि विपक्ष इसका विरोध करता रहा। इससे पहले 13 फरवरी को भी राज्यसभा में बीजेपी की सांसद मेधा कुलकर्णी ने, तो लोकसभा में जेपीसी की चेयरमैन और खुद बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया था। तब दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। विपक्ष का आरोप था कि जेपीसी रिपोर्ट में विपक्षी सांसदों की असहमतियों को शामिल नहीं किया गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब कहा था कि जेपीसी की रिपोर्ट गलत है, फर्जी है। इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया, असंवैधानिक है। आप सांसद संजय सिंह ने भी विरोध किया था। इससे पहले 30 जनवरी को जेपीसी अध्यक्ष ने यानी जगदम्बिका पाल ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी थी। जेपीसी ने 30 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। इस दौरान जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे समेत बाकी बीजेपी के सांसद जो इस जेपीसी में थे वो मौजूद रहे थे। हालांकि विपक्ष का कोई सांसद तब भी जनवरी में नजर नहीं आया था। जेपीसी ने 29 जनवरी को आखिरी बैठक की, जब ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूर किया। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, 11 मेंबर्स ने इसकी मुखालफत की थी, इसका विरोध किया था। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने बिल पर आपत्ति जताई है। फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इसको पेश किया जाना है।